पदार्थ पदार्थ का अविभाजित भाग परमाणु कहलाता है। बिल्कुल सही। द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एज एटम। बिल्कुल सही। शुरुआती नाम एटोमोस, ATMOS। अब सवाल ये है, एटम किन पार्टिकल से मिलकर बना है? क्या ये पुरानी बात जो हमने कहा कि द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एज एटम सही है? नहीं, क्योंकि अब हमें पता लगा है कि एटम भी अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनमें से 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट, गुड। अब आप कह रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबको पता है, लेकिन आज की वीडियो में ख़ास क्या है? तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। और अब हम शुरू करते हैं। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आपको पता है एटम में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में बाहर होता है। राइट, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर? क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है? सर क्या बात कर रहे हो आप? तो हमारी पढ़ी हुई सारी केमिस्ट्री को ही गलत करे दे रहे हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। नहीं, मैं आपकी पढ़ी हुई केमिस्ट्री को गलत नहीं कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर अपना अस्तित्व कायम रख सकता है? इसी बात के ऊपर आज की वीडियो है। थंबनेल में आपने देखा होगा टाइटल, ठीक है, उसी पर मैं आ रहा हूं जो थंबनेल में मेरा टाइटल है, और उसी पर यह बात बताई जाएगी कि ये आखिरकार चक्कर क्या है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो अब आते हैं अपने टाइटल पर, और टाइटल ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो सभी को पता है आप लोगों को कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। राइट, इतना आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, और वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपका हमेशा सेम रहेगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर अब मैं ये कहता हूं कि चार्ज भी क्रिएट होता है, रुको रुको सर रुको, क्या आज क्या खा के आए हो सर? क्या मूड में आए हो आप आज? पता नहीं क्या क्या बता रहे हो आप। तो देखो, चार्ज भी क्रिएट होता है बच्चों, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। मैं खाना खाकर आया हूं, पानी पी कर आया हूं, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो आपने पढ़ा है उसमें चार्ज क्रिएट भी कर सकते हैं हम। लेकिन उसमें जो फंडा है वो ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि मैं जो इस बात को कह रहा हूं कि चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरे थंबनेल में है कि समटाइम नेचर क्रिएट्स द चार्ज। कभी कभी नेचर चार्ज को क्रिएट करता है। वो क्रिएशन क्या है? वो क्रिएशन ये है कि न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो चेंज हो जाता है, वो बट जाता है 2 पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, बात समझे? यानी कि न्यूट्रॉन बट जाता है किसमें? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में? न्यूट्रॉन किस में चेंज हो गया? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। अब जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता, अब सोचिए आप जरा, अब सोचिए, अब दिमाग लगाइए। देखो, पहले मैंने कहा था, शुरू में बताया था ना आपको, अब दिमाग लगाओ भाई साहब आप।
जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है तो ये जो क्रिएशन हुआ है यहां पर, ये जो चार्ज बना है ये भी तो न्यूक्लियस में बना है, सही है ना, सही जा रहे हैं ना, ओके। जब ये न्यूक्लियस में बना तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होना चाहिए, और आपने कभी भी पढ़ाई नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। तो बच्चा लोग, नॉलेज के दीवानों, इसे कहा जाता है बीटा डीके। मार्कर बदल लेता हूं मैं, दूसरा ले लेता हूं। देखिए, इसे कहा जाता है बीटा डीके, ठीक है, बीटा डीके, समझे। अब ये जो बीटा डीके है इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल 0 और 1, चार्ज आपका यहां पर टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। यहां पर प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस ई। अब यहां पर देखना जरा आप, टोटल चार्ज कितना हुआ यहां पर, 0। यहां पर भी टोटल चार्ज 0, यहां पर भी टोटल चार्ज 0, यानी कि बिफोर द चार्ज एंड आफ्टर द चार्ज इज कांस्टेंट कंजर्व्ड। कुछ चार्ज नहीं बना, नेट चार्ज हमें नहीं मिला, क्योंकि जब ये दोनों का हम टोटल करेंगे वो भी 0 है, यहां पर भी 0 था। तो इसका मतलब हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वॉयलेशन नहीं है, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल यहां पर खत्म नहीं हो रहा है, यहां पर भी वो पास है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमने कहा कि यहां पर चार्ज क्रिएट हुआ, सम टाइम नेचर चार्ज क्रिएट करता है, लेकिन नेचर ने जो चार्ज क्रिएट करा वो न्यूट्रॉन से करा था, न्यूट्रॉन शुरू में न्यूट्रल था, लेकिन जब ये चार्ज क्रिएट हुआ तो यहां पर भी हमें टोटल चार्ज कितना मिला है, 0 मिला है। और ये जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है बीटा डीके। बीटा डीके में न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है इनका बर्थ तो पॉसिबल है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और ये फटाक से जन्म लेते ही कहां हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ये फटाक से जन्म लेते ही न्यूक्लियस से बाहर हो जाते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर 2 ही पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जन्म लेता है वो जन्म लेते ही न्यूक्लियस से बाहर हो जाता है, इस वजह से आपको न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं बताया जाता। अब आप समझे, नॉलेज की बात आपको मिली, नॉलेज के दीवानों आज, ओके। अब आपको होगा सर एक एग्जांपल और बता दो, एक एग्जांपल ऐसा ही और बता दो, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं और बात बता रहा हूं इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, जहां पर बिफोर द चार्ज एंड आफ्टर द चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा, इसी वजह से वहां पर भी प्रोडक्शन से पहले का चार्ज और प्रोडक्शन के बाद का चार्ज बराबर होता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल वहां भी क्रिएट होते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, गुड। तो देखिए उस मतलब प्रोसीजर का नाम है पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, ओके। अब जरा मैं इसे रफ कर देता हूं, मतलब कि रब कर देता हूं, और फिर आप इसे देखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो सबूत के तौर पर, ठीक है, ओके। अब मैं इसे रब कर देता हूं और अब आप देखिए, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, इन पेयर प्रोडक्शन। तो ये पेयर प्रोडक्शन क्या है, PAIR, राइटिंग साफ सी आ रही है ना, ओके। तो इन पेयर प्रोडक्शन में क्या है, पेयर प्रोडक्शन में भाई साहब गामा होता है, और गामा चेंज हो जाता है किस में, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। सर जी आज तो मुझे लग रहा कुछ मामला कैड़ा ही दिख है। पॉजिट्रॉन कहां से लिया है अपने नया पार्टिकल उठा के, भैया नया पार्टिकल नहीं लाया हूं, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भाई है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का भाई है, लेकिन ये पॉजिटिव सोच, सॉरी ये पॉजिटिव सोच वाला है और ये निगेटिव सोच वाला है, इसके इन दोनों का मास बिल्कुल सेम होता है। अब आप कहोगे सर चार्ज तो प्रोटॉन में भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन अपोजिट होता है, वहां क्या फंडा है, तो भाई वहां फंडा है मास का। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्का पार्टिकल है, हवा, फूल, पत्ती, नाजुक सी, लेकिन प्रोटॉन क्या है, बहुत भारी, हैवी, तकड़ा, ठीक है। कहा जाता है, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो 1836 गुना, यानी कि 1836 टाइम ज्यादा है, 1836 गुना भारी है वो, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के बराबर मास रखते हैं लेकिन अपोजिट चार्ज रखते हैं, इसी वजह से इसे
पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। अब इस पॉजिट्रॉन भाई साहब पर चार्ज होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन भाई साहब पर चार्ज होता है माइनस ई, गामा भाई साहब पर चार्ज होता है न्यूट्रल यानी कि जीरो, न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। क्यों? क्योंकि गामा क्या है भाई, ये एनर्जी है, ये क्या है, ये एनर्जी है। अब यहां पर आप इसे देखो तो यहां पर भी आपको क्या मिला, जीरो चार्ज। अब ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कैसा है बालको, ये पूरा सिस्टम है आइसोलेटेड, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में लगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉय। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज का आप क्रिएट और डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। टोटल चार्ज, पहले का चार्ज और बाद का चार्ज बराबर रहेगा। तो आज आपको कुछ ज्ञान की बातें मिली हो मेरे दोस्तों, मेरे नॉलेज के दीवानों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक मेरी बात पहुंचाइए, दीवानों तक मेरी बात पहुंचाइए। और ऐसे ही मैं आपको वीडियो में मिलता रहूंगा और आपके 12th के एक एक टॉपिक की सुंदर सुंदर वीडियो बनाकर डालूंगा भाई साहब, गारंटी है मेरी। जो वीडियो डालूंगा वो ऐसे डालूंगा कि मजा आ जाएगा। फिर आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, टेक केयर। ओके, अब मैं जरा कैमरा ऑफ कर देता हूं। ओके बाय।